हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई डू वी फॉल इल, लेक्चर नंबर 1। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। व्हाई डू वी फॉल इल, इट मींस हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या रीजन है हमारी बीमारी के पीछे, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, क्या कारण है और उस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल हो सकता है और किस तरीके से हम अपने आप को बीमारियों से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। इस चैप्टर में ये सब डिस्कस करने वाला हूं मैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्हाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस टॉपिक विल बी इनकम्प्लीटेड विदाउट द डिस्कशन ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हेल्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेल्थ। हेल्थ क्या है? देखिए, there are certain hypotheses, there are so many hypotheses, not certain, there are so many hypotheses behind the health। हेल्थ को डिफाइन करने के लिए सभी के अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग किसी तरीके से हेल्थ को डिफाइन करते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से हेल्थ को डिफाइन करते हैं। हम अगर कुछ किताबें उठा के देखें जो हमारे पुराने साइंटिस्ट ने लिखी है या कुछ थिंकर्स या फिलोसोफर्स ने लिखी है, राइट, जो कि हेल्थ स्पेशलिस्ट होते थे, उन्होंने जो किताबें लिखी है उनके अलग अलग हेल्थ के बारे में अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। हेल्थ को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हेल्थ एग्जैक्टली आप कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हेल्थ की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हाउ यू विल डिफाइन हेल्थ, किस तरीके से आप हेल्थ को डिफाइन करेंगे, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हेल्थ मीन्स होता है, इट स्टेट्स दैट वी कैन सिंपली डिफाइन द हेल्थ। हेल्थ मीन्स व्हाट? इट स्टेट्स दैट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सिंपल, इट स्टेट्स दैट, हेल्थ को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं हम आप, इट स्टेट्स दैट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, physical, mental and social well-being that you call health. Simple. तो physical, mental and social well-being, physical, mental and social well-being that you call health. If you are physically fit, if you are mentally fit, and even if you are socially fit, then only health will be there, right? Then we can say particular person is healthy, otherwise person will be unhealthy। अगर आप फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली आप फिट नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है। या फिर अगर आप फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, लेकिन सोशली आप फिट नहीं है, आपकी आदतें अच्छी नहीं है, आप में बुरी आदतें हैं, आप सामाजिक तौर पे, सामाजिक तरीके से एंटी सोशल एलिमेंट बन चुके हैं, आप सामाजिक जो है मतलब समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इट मीन्स आप सोशली फिट नहीं है, तो भी आप हेल्दी नहीं है। तो हेल्थ में हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वाज गिवन बाय WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस डेफिनेशन के बारे में बताया। तो हेल्थ WHO के हिसाब से वी नीड टू कंसीडर अबाउट द हेल्थ। हम हेल्थ को में सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, हम फिजिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, मेंटल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर किया जाता है। सो दिस इज अबाउट हेल्थ। नाउ हेल्थ किस तरीके से अफेक्टेड होती है, आप किस तरीके से एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और हेल्थ को मेंटेन करने के बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, ठीक है, हाउ हेल्थ कैन अफेक्ट, किस तरीके से हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हेल्थ अफेक्ट कैसे हो सकती है, राइट, एंड हाउ टू मेंटेन दी हेल्थ, हेल्थ को
मेंटेन कैसे रखा जा सकता है, दिस इज द अनदर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हेल्थ को मेंटेन रखने के बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ये तीन क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि हेल्थ मेनली कैसे इफेक्ट होती है, राइट, हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, और हेल्थ को, गुड हेल्थ के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ये तीन क्वेश्चन हमारे माइंड में नॉर्मली आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू मेंटेन दी हेल्थ, हाउ हेल्थ कैन अफेक्ट, हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, हेल्थ मेनली अफेक्टेड बाय, कैसे हेल्थ अफेक्ट होती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। हेल्थ मेनली अफेक्टेड बाय, हेल्थ कैसे अफेक्टेड होती है, इन्फेक्शन, किसी तरह की बीमारी, किसी तरह का इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी के अंदर होता है तो आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जेनेटिकल डिसऑर्डर, कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर बाय बर्थ होते हैं, पैदाइशी होते हैं, राइट, उनके पेरेंट्स से उनको मिलते हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, लाइफ स्टाइल भी मैटर करती है आपकी हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए। आपके अंदर कोई बुरी आदत तो नहीं है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते, आप ड्रिंकिंग तो नहीं करते, राइट, आपके अंदर गुड हैबिट्स है या नहीं है, आपके अंदर बैड हैबिट्स तो नहीं है जिससे कि आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपकी हेल्थ को, राइट, डिफाइन करते हैं, यानी कि हेल्थ को बताते हैं किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है। अगर मैं इन्फेक्शन की बात करूं तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब होता है, राइट, अगर कोई पैथोजन या कोई डिजीज कॉज माइक्रोब ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पे अटैक करता है, इट मींस यू हैव इन्फेक्शन, और उस डिजीज कॉज माइक्रोब्स की वजह से आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी भी तरह की कोई बीमारी हो जाती है, टीबी हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, या कोई भी बीमारी, HIV, किसी भी तरह की बीमारी अगर आपको होती है, इट मींस यू आर इन्फेक्टेड, एंड दिस इन्फेक्शन जनरली मेनली कॉज्ड बाय एनी काइंड ऑफ पैथोजेंस, जो कि डिजीज कॉज ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेंस, राइट। तो इन्फेक्शन मेनली caused due to disease cause agents, तो ये डिजीज कॉज एजेंट्स की वजह से होते हैं, और इन डिजीज कॉज एजेंट्स को आप पैथोजेंस भी कहते हैं, या ऐसे डिजीज कॉज माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन। जेनेटिकल डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं, जेनेटिकल डिसऑर्डर उनको कहा जाता है जो कि पैदाइशी होते हैं, यानी कि द डिसऑर्डर्स ऑफ द डिजीज, राइट, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है एंड बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। द डिजीज प्रेजेंट बाय बर्थ एंड गिवन टू अस बाय पेरेंट्स, जो कि हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं। काफी सारी ऐसी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, या और भी बहुत सारे हैं, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, फिनाइलकीटोनुरिया है, राइट, देयर आर सो मेनी जेनेटिकल डिसऑर्डर जो कि हमें बाय बर्थ मिलती हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है, राइट। ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा पॉइंट है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आप अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, या आप ओवर फीडिंग करते हैं, वेट आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया है, या आप बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, वेट बॉडी के अंदर कम हो गया है, या आप डाइट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब नहीं लेते हैं, तो ये सब हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट है, राइट, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है।
हमारी बॉडी बीमारियों के लिए सेंसिटिव बन सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, फूड वी टेक, जो हम खाना खाते हैं वो हेल्दी फूड है या नहीं है, ये मैटर करता है, राइट। द फूड वी टेक, ठीक है। वाटर वी टेक, जो हम पानी पीते हैं क्या वो पानी साफ है या कंटेमिनेटेड वाटर तो नहीं है। या लाइफ स्टाइल में हैबिट्स भी आ जाती हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं वो गुड हैबिट्स हैं या बैड हैबिट्स हैं। गुड हैबिट्स लाइक एक्सरसाइज करते हैं आप, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये गुड हैबिट्स होती है जो कि आपकी हेल्थ को मेंटेन रखती है। लेकिन कुछ बैड हैबिट्स भी होती है, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, ये सब बैड हैबिट्स भी है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये 3 मेजर पॉइंट्स है जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन, राइट। कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन मिल गया है, बाय चांस एक्सीडेंटली आपको कोई इन्फेक्शन मिल गया है, तो कोई पैथोजन है, कोई डिजीज को एजेंट्स है, उसकी वजह से आपको बीमारी हो सकती है। दूसरा जेनेटिकल डिसऑर्डर, यानी कि ऐसे डिसऑर्डर, ऐसी डिजीज जो बाय बर्थ आपको आपके पेरेंट्स से मिलती हैं। और तीसरा आपका लाइफ स्टाइल, आप कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, क्या आपकी आदतें हैं, राइट, क्या आपका लिविंग सेंस है, राइट, आप किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, ये सब आपकी हैबिट्स में आ जाता है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी हेल्थ को मेनली अफेक्ट करते हैं, मेनली 3। पहला जेनेटिकल डिसऑर्डर, दूसरा इन्फेक्शन एंड तीसरा लाइफ स्टाइल। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद अब हमारा जो अगला क्वेश्चन था, मैंने 3 क्वेश्चन बताए हेल्थ के बारे में। पहला कि हाउ हेल्थ कैन अफेक्ट, हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हम एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम किस तरीके से अच्छी हेल्थ के हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, लिसन केयरफुली अबाउट दिस आल्सो। अगला पॉइंट है हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब अच्छी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने का तरीका क्या है। देयर आर सो मेनी वेज टू मेंटेन ए गुड हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मेन जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, मेन जो मेथड्स हैं जिससे कि आप अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, वी शुड बी मेंटेन दी हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, साफ सफाई मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको गंदगी में रहने की आदत है, आप साफ सफाई नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप गंदे इन्वायरमेंट में रहते हैं वहां पे काफी ज्यादा डिजीज कोज माइक्रोब्स हो सकते हैं, राइट। वहां पर मक्खी मच्छर पैदा हो सकते हैं, कुछ वेक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती है, राइट। पूरे परिवार, पूरे फैमिली को बीमारी हो सकती है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट में क्लीनलीनेस मेंटेन रखनी है, हमें हाइजीन इन्वायरमेंट मेंटेन रखना है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट, हाइजीन बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो हाइजीन मेंटेन ना रखने की वजह से लगती हैं। तो हाइजीन मेंटेन रखना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, शौचालय जाने के बाद हाथ धोना, अपने हाथों को अच्छे से साफ करना, इससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं, ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं जो जानलेवा है। तो इस तरीके से आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। दूसरा, एक पुरानी प्रैक्टिस है, योगा करके आप हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। यू कैन मेंटेन योर हेल्थ बाय डूइंग योगा। मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, मेडिटेशन से भी आपको हेल्थ आपकी मेंटेन रहती है। अगर आपको एक्सरसाइज करने की आदत है तो आपकी उससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और आप जो है माइक्रोब्स यानी कि किसी भी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। एक्सरसाइज भी एक तरीका है हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने का। इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे, अगर आप एवरी डे हर एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, इट मीन्स योर हेल्थ विल बी मेंटेन एंड यू विल बी फिट फॉर द लॉन्ग टाइम। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। डाइट का मेनली ए मेजोरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन को आइडिया नहीं है अबाउट द डाइट। वो डाइट कैसी ले, इस चीज का आइडिया नहीं है हमारे एक मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को, और वो इम्बैलेंस डाइट लेते हैं, या तो वो ज्यादा ओवर फीडिंग कर लेते हैं या फीडिंग नहीं करते हैं।
बहुत कम खाते हैं, या कुछ एसेंशियल वैल्यूज, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कुछ एसेंशियल विटामिन्स वो अपनी डाइट में कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, तो मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी विटामिन, किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। तो बैलेंस डाइट को लेने के बाद आप अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि हाउ हेल्थ कैन अफेक्ट, किस तरीके से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, आप एक अच्छी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मैंने आपको काफी सारी प्रैक्टिसेस बताई है, बेटर हाइजीनिक प्रैक्टिस, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ये कुछ मेजर प्रैक्टिसेस हैं जिनको करके हम अपनी एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और हम एक लंबा जीवन जी सकते हैं, राइट। तो हेल्थ इज वेल्थ। Without health, you cannot be productive, you cannot earn money, you cannot do anything without your health. तो health is first. तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, हेल्थ को हमेशा मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज वेरी एसेंशियल, राइट। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि ये हो गया आपका हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, एंड लास्ट वन इज कि किस तरीके से हेल्थ आपके लिए, गुड हेल्थ आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। ये जानना भी जरूरी है। हाउ गुड हेल्थ इज बेनिफिशियल, किस तरीके से एक अच्छी हेल्थ हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो एक अच्छी हेल्थ बेनिफिशियल कैसे हो सकती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर आप हेल्दी हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर वेल इफिशिएंट टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। आप किसी भी काम को करने में कैपेबल हैं, सक्षम हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी है। तो वर्क इफिशिएंसी बढ़ जाती है अच्छी हेल्थ होने से, ये सबसे पहला पॉइंट, राइट। इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी, हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सोशल ऑर्गेनिज्म है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो हम उनके लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। और किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वहाँ के लोगों की हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर किसी भी कंट्री में बीमारियां ज़्यादा हैं, लोग हेल्दी नहीं हैं, अनहेल्दी हैं, उनको काफ़ी बीमारियां हैं, तो उस केस में बीमार लोग प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, वो अपने काम में एफिशिएंट नहीं हो सकते। और ऐसे केस में क्या होगा कि वो अपनी इकोनॉमी को, उस कंट्री की इकोनॉमी भी नहीं बढ़ पाएगी। तो इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, वर्क इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हेल्थ इज वेरी एसेंशियल, दिस इज मस्ट फॉर अस। एंड द लास्ट पॉइंट इज नंबर 4 पॉइंट। तो यहाँ पे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर इफ वी हैव गुड हेल्थ, अगर हमारे पास एक अच्छी हेल्थ है, हमारा शरीर, हमारी वी आर टोटली फिट, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली वी आर फिट, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारी लॉन्जिविटी बढ़ेगी। गुड हेल्थ होना हमारी लॉन्जिविटी के लिए अच्छा है, दैट इंक्रीज द लॉन्जिविटी, इंक्रीज इवन लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी यानी कि हमारी एज को, हमारी उम्र को अच्छी हेल्थ बढ़ाता है। ऐसे लोग जो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, जो कमज़ोर हैं, राइट, जिनको बीमारियां आसानी से घेर लेती हैं, उनके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू सच काइंड ऑफ पीपल जो कि एवरीडे एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, अपनी हेल्थ को किसी ना किसी तरीके से मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की हेल्थ मेंटेन रहती है और हेल्थ मेंटेन रहने से उनकी वो अपने काम में हाईली एफिशिएंट होते हैं, राइट। उनकी लॉन्जिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कंट्री की इकोनॉमी भी ऐसे लोगों पर डिपेंड करती है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। इफ यू कैन
if you have health it means you can earn the wealth also. This is very simple rule. तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया सिर्फ हेल्थ के बारे में, किस तरीके से हेल्थ अफेक्ट होती है, किस तरीके से हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से हेल्थ के बेनिफिट्स आप ले सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ ये मेजर पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा अबाउट दी हेल्थ. राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिजीज. So today whatever I have discussed, this is very important for your knowledge, even for your general awareness, even for your exam point of view. Right? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लीजिएगा और इन पॉइंट्स को समझने के बाद आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देंगे. राइट, क्योंकि आपकी हेल्थ पे आपकी वर्क एफिशिएंसी डिपेंड करती है, आपकी पढ़ाई आपकी हेल्थ पे डिपेंड करती है. तो आज से ही हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए. अगर आपके अंदर कोई भी किसी भी तरह की बैड हैबिट्स हैं, उन बैड हैबिट्स को दूर कीजिए अपने से. राइट, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए, गुड हैबिट्स को लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखने के लिए. राइट, हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, काफ़ी सारे काम करते हैं, लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, अपनी हेल्थ. और उस हेल्थ पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि हमारा सब कुछ बर्बाद भी हो जाता है. हम आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे कि हम प्रोडक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं, इकोनॉमी जनरेट भी नहीं कर पाते हैं और हम किसी काम के नहीं बच पाते हैं. तो काम करना बहुत अच्छी बात है. अगर आप काम करते हैं, एफिशिएंटली वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी हेल्थ पे ध्यान देना भी आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है. अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो सब कुछ खराब कर लेंगे आप अपना. राइट, तो सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए लाइफ में सबसे पहले जो ज़रूरी, सबसे बेहद ज़रूरी जो चीज़ है, दैट इज हेल्थ. हेल्थ शुड ऑलवेज बी फर्स्ट एंड उसके बाद सब कुछ आता है. तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर है, इन विच आई विल डिस्कस अबाउट द डिजीज. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.